सा कि समुद्र के नीचे भी कोई शहर हो सकता है। बहुत सारे लोग इस प्रयास को बस धार्मिक सोच का हिस्सा मानते थे। कई लोगों ने डॉक्टर राव से कहा, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपने वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। उन्होंने सिर्फ 800 में एक्सपेडिशन शुरू किया था और यहाँ भी उन्होंने छोटे छोटे फंड इकट्ठा कर लिए थे। 1983 से 1992 के बीच में राव की टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में जाकर खुदाई की और फिर एक एक करके सामने आने वाले ऐसे सबूत जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। पहला खुलासा, गोताखोरों ने समुद्र के तल से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी। यह कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, यह इंसान द्वारा बनाए गए शहर की दीवार थी। इसकी बनावट वैसे ही जैसे महाभारत के द्वारिका के वर्णन मिलते हैं। दूसरा खुलासा, 30 से भी ज्यादा अधिक पत्थर के खंभे मिले जो शायद किसी महल या भवन के हिस्से रहे होंगे। तीसरा खुलासा, ऐसे लंगर यानी एंकर मिले जिससे पता चलता है वहाँ एक शिप यार्ड था, जिनसे पता चला था कि वहाँ शिप भी आती थी। कुछ 3 छेद वाले एंकर भी मिले जो समय की एडवांस नेविगेशन को दिखाते थे। चौथा खुलासा, सील, लोहे और पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन भी मिले। और अब आता सबसे बड़ा खुलासा, कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह चीजें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की है और एक बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला। जी हाँ दोस्तों, 9000 साल पुराना। इसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, परंतु दुनिया भर के बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें यह एक मिथ रिवाइवल यानी धर्म को प्रचार करने की कोशिश लगी। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब साफ था, मैं ग्रंथ को धार्मिक किताबें नहीं ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे शहर की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। साल 1990 आते आते टीम को 500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स, एशियंट हार्बर वॉल और एक शहर के संकेत मिल चुके थे। अब यह बात लगभग तय हो गई, द्वारका कोई काल्पनिक नहीं, वह एक असली समृद्ध व्यवस्थित सभ्यता थी जो समुद्र के नीचे समा गई। लेकिन अभी तो सिर्फ सतह खुली थी, असली राज तो समुद्र के अंदर छिपा हुआ था। 1990 तक डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने साबित कर दिया था कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक डूबी हुई सच्ची सभ्यता थी। लेकिन अब जरूरत थी कि और भी ठोस वैज्ञानिक सबूतों ताकि पूरी दुनिया मान ले कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका असली थी। उस समय फंडिंग की कमी की वजह से रिसर्च को रोक दिया गया था। फिर साल 2001 में इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कर एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। जगह चुनी गई कच्छ की घाटी और बेट द्वारिका का इलाका। इस बार अभियान में सिर्फ पुरातत्ववादी ही नहीं बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, नौसेना के गोताखोर, सोनार तकनीक के विशेषज्ञ और इंटरनेशनल कार्बन डेटिंग लैब से भी जुड़े थे। इस खोज की कमान संभाली थी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जो ASI समुद्री पुरातत्व निदेशक थे और उनके साथ थे डॉक्टर राजीव निगम उस समय CSIR के मरीन साइंस प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। इस बार की